मानव इतिहास का सबसे डरावना एक्सपेरिमेंट, मुर्दे को जिंदा करना ताकि इंसान मौत को मात दे पाए। और इसी अमर बनने की इंसानी सनक का नतीजा था ये फ्रैंकेस्टाइन। तो जानते ही होगे तुम इस मॉन्स्टर को, लेकिन शायद ये बिल्कुल नहीं जानते होगे कि एक्चुअली में ये कोई मॉन्स्टर नहीं था। इवन ये तो प्योर वेजिटेरियन था। इसका असल ओरिजिन क्या था और कहां से आया था ये जान लोगे ना तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। तो आज हम जानने वाले हैं फ्रैंकेस्टाइन की असली कहानी, और ये भी जानेंगे कि क्या फ्रैंकेस्टाइन सच में असली था, और जानेंगे कि कैसे एक सनकी वैज्ञानिक की वजह से ये सब शुरू हुआ। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि ये बंदा कौन है, तो ये गौरव भाई है, बस मैंने थोड़ा सा अपना लुक चेंज किया है। तो स्वागत है आपका हमारी एक प्राचीन सीरीज में जिसका नाम है इविल ब्रेकडाउन, जिसके पहले एपिसोड में हमने इट के हर राज का पर्दाफाश किया था। और आज बारी है फ्रैंकेस्टाइन की, या कहे तो फ्रैंकेस्टीन की। प्रोनाउंसिएशन पर मत जाना, जो तुम्हें बोलना है बोलो, बस भावनाओं को समझो। तो फटाफट से हो जाओ तैयार, क्योंकि हम चलने वाले हैं एक अंधेरी रात में जहां आसमान में कड़कड़ा रही थी बिजलियां और जिंदा हो रहा था फ्रैंकेस्टाइन। इस बात का आंसर छुपा है उस एक्सपेरिमेंट में जो कभी भी हिस्ट्री में परफॉर्म होना ही नहीं चाहिए था। आजकल के बहुत सारे बच्चे इस बात पर विश्वास करते हैं कि फ्रैंकेस्टाइन जैसा कोई एक्सपेरिमेंट कई सालों पहले हुआ होगा, जिस पर बेस्ड मूवीज और कार्टून्स वो लोग आजकल देखते हैं। लेकिन सच तो कुछ और ही है, और ये सच इतना सिंपल नहीं है, ये बहुत ज्यादा डार्क है। और इस डार्क थ्योरी की शुरुआत होती है 1817 से। यही था वो साल जब एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया जिसने फ्रैंकेस्टाइन को जन्म दिया। 1818 में सबसे पहले दुनिया ने फ्रैंकेस्टाइन नाम की किताब देखी। इसे लिखने वाली थी मैरी शेले, और यहाँ पर एक विक्टर फ्रैंकेस्टाइन नाम का साइंटिस्ट, या कहें कि एक सन की मौत को हराने की कोशिश में एक अजीब सा क्रीचर बना देता है, और इंसानों की नफरत और तिरस्कार मिलकर उस क्रीचर को एक मॉन्स्टर बना देते हैं। ये जो नॉवल था ना, ये कोई फिक्शन नहीं था, ये रियलिटी पर बेस्ड था। और फ्रैंकेस्टाइन सिर्फ एक कल्पना नहीं थी, ये उस दौर के खौफनाक साइंटिफिक ऑब्सेशन का आईना था। अगर तुमको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि ईयर 1818 में पूरे यूरोप में कुछ ऐसे आविष्कार और ऐसी डिस्कवरीज, या तो कहें ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे जिन्हें सुनकर तुम्हारी रूह कांप जाएगी। ये वो समय था जिसे एज ऑफ एनलाइटनमेंट कहा जाता था, जहां इंसान खुद को भगवान की जगह रखकर लाइफ और डेथ के रहस्यों को चुनौती देने लगा था। लोग ऐसा मानने लग गए थे कि किसी फॉर्मूला से या फिर वाइटल फोर्स से मरे हुए इंसानों को फिर से जिंदा किया जा सकता है। इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल्स और ह्यूमन बॉडी, इन तीनों को मिलाकर ऐसे अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे जिनका केवल एक ही उद्देश्य था, अमरता को प्राप्त करना। और इस दौर में सन 1817 में जर्मन न्यूरल फिलोसोफर कार्ल अगस्त ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जो सीधे सीधे फ्रैंकेस्टाइन की कहानी से मेल खाता है। उन्होंने अपने छोटी किटन यानी बिल्लौटे का दिमाग निकाल दिया। हालांकि वो बिल्लौटा मर चुका था, और उस मरे हुए बिल्लौटे के शरीर में दिमाग की जगह 2 मेटल प्लेट्स, जिंक और सिल्वर की प्लेट्स को लगा दिया, और फिर दिया भाई साहब उन्होंने एक बिजली का झटका, और उस बिल्लौटे की जो खोपड़ी थी ना, वो जीती जागती बैटरी बन गई। एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो कि ऐसा करने से उस बिल्लौटे ने अपनी आंखें खोली, वो थोड़ा सा फड़फड़ाया, थोड़ी देर के लिए खड़ा हुआ और फिर गिर गया, हमेशा के लिए मर गया। ये नजारा देखने वाले किसी भी इंसान के लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। लेकिन कार्ल अगस्त वीनहोल्ड के इस एक्सपेरिमेंट ने लोगों के दिलों में उम्मीदों की शम्मा जला दी कि भैया बिजली के झटके देकर मरे हुए लोगों को जिंदा तो किया जा सकता है। और सिर्फ यही एक्सपेरिमेंट अकेला नहीं था, पूरे यूरोप में एक और थ्योरी ने भी तहलका मचा रखा था, गैल्वेनिज्म। इसका नाम पड़ा था इटालियन साइंटिस्ट लुइगी गैल्वानी के नाम पर, जिसने 1780 के दशक में ये खोज की थी कि जब किसी डेड फ्रॉग की टांग पर बिजली डाली जाए तो वो अचानक फड़क उठती है। और ये एक्सपेरिमेंट किसी आम इंसान के लिए काले जादू से कम नहीं था। वैज्ञानिकों को एक और प्रूफ मिल गया कि शायद इलेक्ट्रिसिटी ही जीवन की चाबी है। भैया लुइगी गैल्वानी का नाम इटालियन साइंटिस्ट जैसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, इंडियन लग रहा है। कहीं ये आशीष चंचलानी या कियारा आडवाणी का कोई रिश्तेदार तो नहीं? तो बेसिकली ये सब चल रहा था यूरोप में उस समय पर, और इन सारी घटनाओं ने फ्रैंकेस्टाइन जैसी एक कहानी को जन्म दिया, जो कि मैरी ने अपने नॉवेल में लिखी थी।
लेकिन अभी तक किसी भी साइंटिस्ट ने इंसानों के ऊपर ये वाला एक्सपेरिमेंट करके नहीं देखा था। तो आखिर मैरी के दिमाग में ये खुरापात कैसे आई कि इंसान को बिजली के झटके देकर जिंदा किया जा सकता है। तो इस पूरे कांड के पीछे हाथ था जॉर्ज फॉस्टर का, जिसकी वजह से एक ऐसा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो पाया जिसने एक्चुअली फ्रैंकेनस्टाइन की कहानी की असली नींव रखी थी। साल था 1817, तारीख थी 5 दिसंबर, जगह थी लंदन और शाम के 4:30 बज रहे थे। जॉर्ज फॉस्टर नाम का एक आदमी अपनी बीवी और बेटी के साथ एक कैनाल के पास बने हुए ट्रैक पर जा रहा था और जब अगली सुबह जॉर्ज एक्टिक नाम का एक आदमी अपनी नाव लेकर बैडिंगटन नदी में गया तो उसे अपनी नाव से किसी चीज के टकराने का एहसास हुआ। ध्यान से देखा तो वो इतना ज्यादा घबरा गया कि वो पहुंचा सीधा पुलिस के पास। पुलिस ने जब छानबीन की तो पाया नदी में एक शव तैर रहा था और वो शव था जॉर्ज फॉस्टर की उसी बेटी का जिसके साथ वो एक शाम पहले यहीं पर घूम रहा था। थोड़ी और खोजबीन की गई तो नदी के अंदर जॉर्ज फॉस्टर की बीवी की लाश भी मिल गई। मतलब जॉर्ज भाई ने सबको कैनाल के पास ले जाकर निपटा दिया। अब जॉर्ज फॉस्टर को अपनी बीवी और बेटी के मर्डर के इल्जाम में तुरंत गिरफ्तार किया गया, उस पर मुकदमा भी चलाया गया और उसको फटाफट सजा भी दे दी गई, वो भी फांसी की। हालांकि ये जो जॉर्ज फॉस्टर था ये थोड़ा सा पावरफुल टाइप का आदमी था, तो कई लोगों ने सिफारिश करी कि इसकी सजा थोड़ी सी कम हो जाए या फिर इसको थोड़ी सी रियायत मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और साथ ही फांसी लगने के बाद इसके शरीर को दे दिया गया एक पागल सन की साइंटिस्ट को, ताकि वो इसके शव के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर सके। हालांकि पागल सन की जैसे शब्द तो मैं आज इस्तेमाल कर रहा हूं, उस समय तो ये काफी ज्यादा फेमस वैज्ञानिक था। उसके शव को वैज्ञानिक प्रयोग के लिए लैब में रखा गया। जनवरी की एक ठंडी रात को बड़े बड़े साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और जर्नलिस्ट इस भयानक प्रयोग को देखने के लिए इकट्ठा हुए और ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा था डॉक्टर एल्डीनी। उन्होंने जॉर्ज फॉस्टर के शरीर को पावरफुल बैटरी से कनेक्ट किया, 2 इलेक्ट्रोड उसके चेहरे पर लगाए और कुछ ही सेकंड बाद जॉर्ज का जबड़ा खुल गया। ये देखकर चारों तरफ सन्नाटा छा गया। अचानक से जॉर्ज की बाईं आंख खुल गई, वो उठकर बैठ गया और अपने हाथ पांव ऐसे ऐसे पटकने लगा। लिटरली ये नजारा देखकर लोग इधर उधर भागने लग गए थे। कुछ लोग तो आधे एक्सपेरिमेंट को छोड़कर 20 से ही भाग गए। अब एल्डीनी ने अपने एक्सपेरिमेंट से किसी मुर्दा इंसान को जिंदा नहीं किया था, वो तो बिजली के झटके की वजह से जॉर्ज की बॉडी रिएक्ट कर रही थी। लेकिन ये नजारा इतना भयानक था कि जॉर्ज का एक खास आदमी जिसने कोर्ट में सिफारिश की थी कि जॉर्ज की सजा थोड़ी कम हो पाए, उस आदमी को जॉर्ज का ये जो तांडव था, हाथ पांव हिलाने का जो सीन था ना, वो देख के इतना डर लग गया कि उसको वहीं हार्ट अटैक आ गया और उसकी मौत हो गई। अब ये एक्सपेरिमेंट तो फेल हो गया क्योंकि जॉर्ज जिंदा तो फिर से हुआ नहीं, लेकिन ये कहानी काफी मशहूर हुई यूरोप में और इस कहानी पर नजर पड़ गई मैरी की। पूरे वाकयात को समझकर एक ऐसी कहानी लिखी जिसका मेन कैरेक्टर था फ्रैंकेनस्टाइन। तो अब तक तो समझ ही गए होंगे कि फ्रैंकेनस्टाइन रियल नहीं था, वो एक नॉवल का कैरेक्टर था। लेकिन क्या फ्रैंकेनस्टाइन को जैसा हम जानते हैं मूवीज के थ्रू वो वाकई में वैसा था? क्या वो सच में एक मॉन्स्टर था? मैरी शेली की लिखी फ्रैंकेनस्टाइन नाम की ये नॉवल सिर्फ एक हॉरर नॉवल नहीं थी, ये उस दौर की सबसे बड़ी कहानी थी जिसने साइंस और रिलीजन दोनों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए थे और इसी नॉवल ने साइंस फिक्शन की नींव भी रखी थी। ऊपर से देखने पर तो ये कहानी एक डरावने मॉन्स्टर की लगती है, लेकिन जैसे जैसे आप इस कहानी की गहराई में उतरते हो, इसके कैरेक्टर्स के साथ जुड़ते जाते हो और आपको पता चलता है कि फ्रैंकेनस्टाइन के साथ क्या क्या हुआ, तब आपके मन में भी इस क्रीचर को लेकर सिंपैथी जागेगी और आपके दिमाग में भी ये सवाल आएगा कि असली मॉन्स्टर कौन था, वो क्रीचर या उसे बनाने वाला वो साइंटिस्ट जिसका नाम था विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन। जी हाँ, फ्रैंकेनस्टाइन किसी क्रीचर या किसी मॉन्स्टर का नाम नहीं, उस साइंटिस्ट का नाम था जिसने ये पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था और अपनी बनाई गई उस रचना को, उस क्रीचर को इस जालिम दुनिया में अकेला मरने के लिए छोड़ दिया था। मूवीज में जैसा आपने देखा, एक लंबा भारी भरकम शरीर वाला क्रीचर जिसके गले में बोल्ट निकले हुए हैं, जो लड़खड़ाते हुए चलता है और ज्यादातर कम बोलता है, फ्रैंकेनस्टाइन की यही एक इमेज बन गई थी। लेकिन मेरा यकीन मानो, जब आप मैरी के लिखे हुए नॉवेल को पढ़ोगे ना, तो असली फ्रैंकेनस्टाइन का जो डिस्क्रिप्शन है ना, वो पढ़कर तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। ये इतना ज्यादा डरावना लिखा गया था। इस क्रीचर को बनाने के पीछे सिर्फ एक मकसद था, मरे हुए इंसानों को जिंदा करना। लेकिन जब ये चीज उस वैज्ञानिक के हाथों से निकलती नजर आई तो उसने उस क्रीचर को इस दुनिया में छोड़ दिया। ना उसे प्यार मिला, ना अपनापन। इंसानों की नफरत और तिरस्कार ने उसे ऐसा मॉन्स्टर बनाया
जिसे लोग डर के साथ देखते हैं। असल में फ्रैंकेनस्टाइन कोई मॉन्स्टर नहीं था, वो काफी इंटेलिजेंट था, वो तो वेजिटेरियन था। उसे चाहिए तो था बस थोड़ा सा प्यार और अपनापन। और ये बातें मैं मन से नहीं बोल रहा, ये सारी चीजें उस नॉवेल में लिखी हुई थी। और चूंकि फ्रैंकेनस्टाइन पर लिखी गई सबसे पहली कहानी यही थी, तो इसी को हम ओरिजिन स्टोरी मान सकते हैं फ्रैंकेनस्टाइन की। मैरी की ये पूरी कहानी हमें बस एक चीज सिखाती है कि असली मॉन्स्टर इंसान का व्यवहार है। और मैरी की जिंदगी खुद भी बहुत सारी ट्रेजेडीज से भरी हुई थी। मैरी के पैदा होते ही उनकी माँ मर गई थी। जब मैरी की शादी हुई तो उनके बच्चे भी कम उम्र में मर गए और उनके पति भी डूबकर मर गए। तो काफी ज्यादा ट्रेजेडीज थी मैरी के जीवन में, काफी अकेलापन था। और इस अकेलेपन ने जन्म दिया था इस कैरेक्टर को, जो खुद भी अकेलेपन से जूझ रहा था। लेकिन आप जरा टेंशन मत लो, क्योंकि वीडियो खत्म हो चुका है और फ्रैंकेनस्टाइन की ओरिजिन की कहानी भी। एंड आई होप कि इस कहानी को सुनकर तुम्हें मजा आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। तो अगर तुम उन विलेंस की बैक स्टोरी या ओरिजिन स्टोरी जानना चाहते हो जिनकी मूवीज तुम बचपन से देखते आ रहे हो, तो इस सीरीज के किसी भी एपिसोड को मिस मत करना और इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर रखा तो नीचे प्यारा सा कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले एक और फाड़ो वीडियो में।